कुछ साल पहले की बात है। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ गांव था और उस गांव के सभी जानवर घास खाने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाते थे और शाम होने के बाद घर में वापस लौट आते थे। हमेशा की तरह एक लक्ष्मी नाम की गाय अपनी साथी गायों के साथ पहाड़ी पर घास खाने गई थी। वह घास खाने में इतना मग्न हो गई कि कब शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शेर गुफा में आराम कर रहा था और 2 दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था। लक्ष्मी गाय जैसे ही शेर की गुफा के पास पहुंची, उसकी महक से शेर की नींद खुल गई। शेर धीरे से गुफा के बाहर झांका और गाय को वहां देखकर बहुत खुश हो गया। उसके मन में ख्याल आया कि आज वह अपनी 2 दिनों की भूख को अच्छे से मिटाएगा। आज वह एक हष्ट पुष्ट गाय का मांस मजे से खाएगा। और तभी उसने एक तेज दहाड़ लगाई। जैसे ही लक्ष्मी गाय ने शेर की आवाज सुनी, वह बहुत डर गई। वह अपने आसपास देखने लगी, लेकिन वहां दूसरी कोई भी गाय मौजूद नहीं थी। जब उसने थोड़ा साहस करके पीछे देखा तो उसके पीछे शेर खड़ा हुआ था। शेर लक्ष्मी को देखकर एक बार फिर से दहाड़ने लगा और लक्ष्मी गाय से कहता है, मुझे पिछले 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिला है और मैं भूखा हूं। यही वजह है कि भगवान ने तुम्हें मेरा पेट भरने के लिए यहां भेजा है। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी सारी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर गाय डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। गाय की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपने 2 दिनों की भूख मिटा लूंगा। यह सुनकर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर गाय को धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। शेर की यह बात सुनकर लक्ष्मी खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। सवेरे सीधा अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब से अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती हैं, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास आ गई हूं, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होता है। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता कहलाने का वरदान भी देकर जाते हैं और उसी दिन के बाद सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं।